बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद सब खैरियत होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सी दाल। बहुत टेस्टी और मजेदार सी दाल की रेसिपी है। चंद इंग्रेडिएंट्स से मैं तैयार कर रही हूँ। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन उन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जिस तरह मेरी रेसिपीज को देखते हैं, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह मुझे ताउन करते रहें, मेरा साथ देते रहें। आप सबकी सपोर्ट का मुझे बहुत जरूरत है मुझे, ताकि आप लोग मेरी मदद करें और मेरा चैनल अच्छे से जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि कुछ ही लोग रह गए हैं जो मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मेरा साथ दीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है इजी कुकिंग -टी। बहुत इजी और आसान अच्छी रेसिपीज होती हैं। चलिए भी बस अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मजेदार सी हम दाल तैयार कर रहे हैं झटपट से कम इंग्रेडिएंट्स में। इसकी रेसिपी को नोट कर लें। व्यूअर्स आज हम आपको मजेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए मूंग की दाल है व्यूअर्स मेरे पास 1 कप मैंने ले ली है और मसूर की दाल व्यूअर्स ये मैंने थोड़ा सा कप कम लिया है और 1 कप ही चने की दाल लेंगे और 1 कप ही हम लेंगे माश दाल। ये चारों दालों से मिक्स दाल हम बनाएंगे टेस्टी और बहुत मजेदार सी ग़िज़ाई से भरपूर, टेस्टी और लाजवाब और बगैर प्याज के हम इस रेसिपी को शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए भी सबसे पहले इन दालों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ और फिर इसके बाद हम इसको कुकर में डालेंगे। इस पैन में मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इन दालों को अच्छे से मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने ये दालें सारी इस कुकर में अच्छे से डाल देनी है और उतना पानी डाला है जिसमें ये दालें अच्छे से गल जाए और बेहतरीन सी ये हमारी तैयार हो जाए। इस पानी में मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि हमारी दालें अच्छे से गल जाए और बेहतरीन सी ये इसकी ग्रेवी तैयार हो। तो मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े बॉल भर के पानी के शामिल कर लूंगी अच्छे से। इतनी पानी काफी होगा बस। इस पानी में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें भरकर सॉल्ट ऐड कर देना है। इसकी भी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। डालने की भी दाल थोड़ी ज्यादा है इसलिए हम इसमें थोड़ा 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे सॉल्ट को। यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें व्यूअर्स साबुत जीरा 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ये शामिल करेंगे। ½ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे। ये हम इसमें रेड चिली डाल दी है व्यूअर्स और साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर। ये व्यूअर्स 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल देना है भरकर चिकन पाउडर को, जिससे बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। इन सारे स्पाइसेस को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी ऐसे। और उस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टमाटर है बस 2 ये व्यूअर्स टमाटर है, इनको मैं अच्छे से कट करके इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हमने ऐसे 2 पीस करके इसमें डाल देना है। ऐसे इसके बड़े बड़े पीस करके इसको इसमें शामिल कर देना है। इस पानी से 4 अदद मेरे पास लहसुन की जगह है वो डाल दूंगी और अब हम करेंगे कुकर को बंद और आपको दिखाएंगे 10 से 15 मिनट में मजेदार सी हमारी दाल तैयार होगी, टेस्टी और बहुत ही मजे की। आपने जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस पर कुकर को बंद कर रहे हैं। विसल के बजने के बाद से हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम नोट करना है और उसके बाद हम दाल की पोजीशन चेक कराएंगे आपको कैसी मजेदार सी हमारी दाल तैयार होगी, टेस्टी और लाजवाब। मैंने फ्लेम पे रख दिया कुकर को, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाह। फ्लेम ऑन कर लिया है। जैसे ही विसल बजेगा उसके बाद से 10 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे और फिर आपको चेक कराएंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी दाल इस टाइम पे तैयार हो चुकी है। पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है और दालों की भी पोजीशन चेक करा लेते हैं आपको। बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। बहुत हेल्दी और जबरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिएगा ये सारी दाल अच्छे से गल चुकी है बगैर प्याज के। व्यूअर्स आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बस उसको मैं हल्का सा से चम्मच से मिक्स करूंगी और थोड़ा सा उसमें हम पानी शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑन करेंगे
पानी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि व्यूअर्स दाल जब ठंडी हो जाती है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इसलिए हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। ये ठंडे होने पर ये दाल और थिक हो जाती है, तो हमने इसमें 1-1.5 गिलास भरकर पानी शामिल कर देना है। उसको अच्छे से हमने चम्मच से ऐसे मिक्स कर लेना है। बाकी मजीद इसमें कोई स्पाइसेस में शामिल नहीं करूंगी और इस टाइम पे हम इसका अच्छा सा भुनवा तैयार करेंगे टेस्टी और मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। इस दाल को आप बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। बहुत टेस्टी और मज़े की ये दाल तैयार हुई है झटपट से। व्यूअर्स टाइम पे मैंने फ्राई पैन एक ले लिया, उसको मैंने फ्लेम पर रख दिया, फ्लेम को कर लिया है ऑन, क्योंकि यहाँ पे हम इसका भंगार तैयार करेंगे टेस्टी और मज़ेदार सा। तो भंगार के लिए व्यूअर्स मैं इसमें घी डाल दूंगी, तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी का भी भंगार लगा सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्च डालूंगी और साथ ही हम इसमें लहसुन का भुनार लगाएंगे व्यूअर्स। मीडियम फ्लेम पे हम इसका भुनार तैयार कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन व्यूअर्स ब्राउन होगा, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन कलर तक हम इसको कुक कर लेंगे। इसके बाद मैं 1/2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मेथी दाना, इससे भी बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। और 1/2 पिंच मैं इसमें डालूंगी कलवंजी, क्योंकि बहुत जबरदस्त उसका भुनार तैयार होने वाला है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने जीरा साबुत ले लेना है, इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। इन चीजों से भी उसको बहुत मजेदार सा तड़का तैयार होगा और मजेदार सा भुनार लगाएंगे। लहसुन को ज्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे कड़वा टेस्ट आता है व्यूअर्स। बस इतना काफी है। फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे हम रख लेंगे कुकर को। ये व्यूअर्स देखें, ये हमने सारा भुनार इसमें शिफ्ट कर दिया। इसको ऊपर से कवर कर देना ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर तक रहे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त सा भुनार लग चुका है इस पॉइंट पर। और अब ये थोड़ी सी दाल उठाएंगे हम व्यूअर्स, बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी इस टाइम पे दाल तैयार हो चुकी है, टेस्टी और बहुत मजे की। चलिए व्यूअर्स अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी मैं। व्यूअर्स टाइम पे हमारी दाल बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। मैं अच्छे खूबसूरत से बॉल में से शिफ्ट करूंगी और साथ हमें इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए ये हरा धनिया फ्रेश चाहिए मुझे। ये मैंने अभी फ्रेश तोड़ लिया और एक अदर लीमू और हरी मिर्चें चाहिए। व्यूअर्स इस टाइम पे मैं हरी मिर्चों को कट कर लूंगी। व्यूअर्स देखें, ये मैंने ऐसे लीमू को अच्छे से कट कर लिया है फ्लावर शेप में। और यहाँ मैं हरा धनिया को भी थोड़ा सा ऐसे बारीक चॉप कर लूंगी। बहुत टेस्टी और लाजवाब कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार की है दाल मैंने, जो बहुत मजेदार सी बन गई। आप इसको चाहें तो व्यूअर्स के ऊपर चाट मसाला डालें और उसको चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं।
लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन मजेदार सी दाल इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। अब इसके ऊपर हमने हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है ऐसे, और ये नींबू व्यूअर्स मैंने कट किया है, इसको रखूंगी ऐसे, और जो हरी मिर्चें मैंने कट की हैं इसको हम ऐसे डाल देंगे। बहुत टेस्टी लाजवाब मजेदार सी हमारी दाल इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है व्यूअर्स। खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा चावल भी व्यूअर्स आपको सर्व करके दिखाऊंगी, बॉइल चावल। व्यूअर्स ये मेरे पास बॉइल चावल है जो मैंने एक अच्छे से सांचे में इसको शिफ्ट कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये मैंने एक प्लेट ले लिया, इस प्लेट को रखेंगे हम इसके ऊपर, और इस चावलों को मैं पलट लूंगी ऐसे, ये देखिए ऐसे, और मैं इसको निकालूंगी ऐसे। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त खूबसूरत से ये चावल मैंने आपके लिए सर्व किए दाल के साथ। टेस्टी और जबरदस्त सी रेसिपी हमारी इस टाइम पे तैयार है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लीमू को ऐसे, यहाँ पे हम हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके साथ ऐसे ऐसे करके, इसकी खूबसूरती को मजीद इजाफा करने के लिए। क्योंकि दाल बनी है चटपटी और टेस्टी, तो हम दाल के साथ इसको अच्छे से सर्व करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, इस टाइम पे खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और मजेदार सी दाल मैंने आज आपके साथ रेसिपी दाल की शेयर की है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।